नाइस वन। सो अभी ट्यूटर ज्वाइनिंग सून। तो इतने तक पिछला अगर कहते हैं तो पिछले में सिर्फ यही था कि आपने सॉलिडवर्क्स वगैरह डाउनलोड करके रखना है। तो जमीर भाई इज ज्वाइनिंग सून। अहमद भाई, आप कंफर्म कर सकते हैं कि आज भी जमीर भाई पढ़े फिर आप क्लास होगी? अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी क्लास होगी। ज़मीर इज़ काइंड ऑफ बिजी टुडे, तो आज की क्लास मेरी है। 8:05 पे स्टार्ट करते हैं, तब तक थोड़े और ज्वाइन कर लेंगे। चलें, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है? ये ज़रा बता दें। क्लियर। सी। चलें अहमद भाई, आप स्टार्ट करें। साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। एंड प्लीज़ अपने माइक बंद रखिएगा सारे, ताकि खामोशी बरकरार रहे और अच्छी तरह से समझाया जा सके। क्वेश्चंस लास्ट पे सबके टैकल किए जाएंगे। इस बात की श्योरिटी है। चलें अहमद भाई, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अहमद एंड आई विल बी योर ट्यूटर फॉर टुडे।
तो लास्ट टाइम वी वेंट ओवर सम बेसिक स्टफ, बेसिक कमांड्स, और कुछ रह गई थी, वो वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का कोई लास्ट सेशन से रिलेटेड सवाल है तो वो भी पूछ सकता है, फिर उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। मीटिंग होस्ट इनको काइंडली एक एक करके म्यूट अनम्यूट करी जाए अगर किसी का कोई सवाल हो तो। जी हसन अब्दाल बोलें, आपका माइक अनम्यूट है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो लास्ट लेक्चर में था कि हमने ना एक प्लेन सेलेक्ट की थी जी। एक सर्कल के आगे, कौन हमने आई थिंक बनाई थी, और हमने उसके फ्रंट के आगे हमने एक और प्लेन सेलेक्ट की थी। जब भी हम स्केच करते हैं ना तो हम एक ही साइड पर स्केच कर रहे होते हैं, और जब हम मैं पता नहीं बता भी नहीं पा रहा, मुझे याद है हमने किया कैसे था। हमने बेसिकली प्लेन सेलेक्ट की थी उसके फ्रंट पर। मुझे समझ आ रही है, आप ही कह रहे हैं कि कोई आपके पास बॉडी है तो आपका बॉडी पर वो सेलेक्ट की तो ये करना चाह रहे हो। जी जी सर, जैसे हाँ वो हम स्केच कर रहे होते हैं ना, हम चाहते हैं कि भाई उसका उसके आगे जैसे सर हम बॉटल बनाते हैं ना, बॉटल जी। हम नीचे से स्केच कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ। उसके जो आगे हम वो बनाते हैं, थ्रेड्स बनाते हैं उसके ढक्कन के। अच्छा। तो ऊपर हम क्या करते हैं, थ्रेड्स बनाने के लिए उसके आगे एक और ढक्कन भी बना देते हैं, ताकि जो थ्रेड्स है ना वो उसके अंदर बन जाएं, और जो ढक्कन है वो इजीली स्क्रू हो जाए। आई मीन थ्रेड्स बनाने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं ना, मतलब उसके अंदर स्केच आप किसी भी सरफेस पे कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो एक सरफेस तो अच्छा उसके ऊपर आना है। तो आज के सेशन काफी भी करेंगे तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि हमने डिफरेंट सरफेस पे कैसे स्केच करना है। चलो ठीक। Yes. किसी का और कोई सवाल, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आई गेस आई, ठीक है, मीटिंग होस्ट। जी स्टार्ट करें। चलें ठीक है। लास्ट टाइम आपने कमांड्स वगैरह देख लिए थे, कुछ जो रह गए थे उसके ऊपर जाएंगे और कुछ एडवांस चीज़ें भी हम देखेंगे। लेट्स लास्ट टाइम आपने रैप और मिरर और इसके अलावा लीनियर ये नहीं देखे थे, और एक नहीं देखा था, और कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, लास्ट टाइम आपने टू डायमेंशन स्केच देखा था जो आप ऐसे करके सिंपल कर लेते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक थ्री डायमेंशन भी आता है, उसको हम कैसे करते हैं, इसको ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्केच के अंदर भी ऑप्शन आ स्केच। अब थ्री डी स्केच क्या चीज़ है, थ्री डी स्केच आपको थोड़ा ज़्यादा से इंटरफेस या आपको ज़्यादा अच्छा कंट्रोल देता है। इसके अंदर आप थ्री डी में ही स्केच कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा खपाई ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन आपको डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है वो ज़्यादा मिल जाता है। लेट से आपने पाइपिंग का कुछ बनाना है, तो लेट से आपने एक एल शेप में पाइप बनाना था, तो आपने इधर ही एल शेप में बना दी। ये वैसे आप पूरी स्केच में भी एक एल बना सकते थे। और लेट से मैंने अभी यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे अब मैं बॉस पे चला जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्कुलर प्रोफाइल क्लिक करके थिन फीचर यूज करके एक रेगुलर पाइप बना सकता हूँ। इसी तरह और भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास। थ्री डी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या कुछ नहीं बना सकते। ये एक सिंपल एग्जांपल थी। और इसके अलावा हमारे पास लॉफ्टेड आपने लास्ट टाइम देख लिया था, बाउंड्रीज सिमिलर टू डैट। और फिले देख लिया था, इसके अंदर एक चैम्फर की ऑप्शन आती है। चैम्फर और फिले का भी आपको आइडिया हो गया होगा। फिले में आपके पास था एक राउंड शेप में आता है, और चैम्फर आपके पास एक उसको एक शार्प कॉर्नर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, एक सिंपल क्यूब बना लिया। इसको अब हमने इसकी ये वाला फेस हम चैम्फर करना है, यहाँ से हम इसको चैम्फर कर लेते हैं। अभी चैम्फर ने देखें इस तरह की एक साइड बना दी है। अगर आपको इस तरह की साइड रिक्वायर, चैम्फर कर सकते हो।
इसको थोड़ा सा हम एडिट कर लेते हैं। क्या ऑप्शन, आप इसका फेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब इसकी डिग्रीज को चेंज कर सकते हैं। बॉक्स मतलब एडिट फीचर में जाएंगे तो इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा हमने लिंक लास्ट टाइम नहीं देखा, वो देख लेते हैं। लिंक ये आप है यहाँ पे, ये छोटा इसका हमने लीनियर में इस हमने लेट से और मतलब टोटल 3 बनाने हैं, तो लीनियर बन जाए। अब हमने डायरेक्शन आप लीनियर डायरेक्शन फीचर है, इसकी कितनी इंस्टेंस हमने चेंज कर सकते हैं हम से वंश फासले पे चाहिए, हम यहाँ सेलेक्ट हो गए और ये हमारे पास आ गया, ये हर चीज उधर आ गई है। इसके लास्ट करके बता दो तुम। लेट से आपको ये 3 बॉडीज हैं, आपको इस भी चाहिए। इसके लिए हम ये सकते हैं कि या तो ये 3 बॉडीज दोबारा बनाएंगे या तो मिरर का सीन होता है, आपको स्पेसिफिक प्लेन मिरर करते हो, अपने कैसे सेट जो ये वाला फेस करूंगा और ये वाला फेस सिलेक्ट करूंगा, बस क्या यहाँ रेफ प्लेन आ जाएगा। अब इस रेफरेंस प्लेन के अबाउट मैं ये 3 को मेरे को प्लेन कौन सा है, मैं कहता हूँ ये वाला मैं तो आपका यहाँ पे मिरर हो गए। इस तरह से आप मिरर कर सकते हैं। मिरर इज प्रीटी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इसमें कोई आप इस फेस के बाद भी मिरर कैसे वो भी करके दिखा दो तो मैं आपको। एंड अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिरर हो जाएंगी। इससे सिर्फ हमने मिरर करना। ये हमने एक और रेफरेंस कर लिया। अब इस बॉडी में तो इसको प्लेन यहाँ पे यूज करके जब मैं भी प्लेन बनाया वो सेट करते हैं, काफी कर लेते हैं। और ये बॉडी सीट लगती है यहाँ पे, ये इस तरफ भी है। ये बेसिक एग्जांपल है कि इसके अलावा हम रैप आ जाता है। ये मैं आपको एक तरह से अंदाजा हो जाए कि क्या एग्जिस्ट। अब हमारे पास रैप फीचर क्या करता है तो मैं आपको, लेट से हम एक सर्कल बनाते हैं। बॉक्सम बना सिलेक्टिव कंट्रोल जा रहे थे ये वाले, ये आपके पास एक बॉल बन गया, सर्कल बन गया। लेट से आपने इसके ऊपर कुछ चीज आपने इस तरह ना लेट से पहले एक हम लेते हैं रेफरेंस प्लेन बनाते हैं। रेफरेंस प्लेन बनाते
फ्रंट से का ये भी है कि आप किसी चीज़ को राइट कर रहे हैं ना, नहीं निकल आता है आप पास यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से स्केच भी कर सकते हैं। अभी प्लेन के ऊपर आगे स्केच करने के लिए अब इसके ऊपर लेट से हमने इधर एक रेक्टेंगल बना दिया। अब हमने इस रेक्टेंगल को इस सरफेस के ऊपर रैप करना है। तो आपका यहाँ से निकलो और आप इस रैप की कमांड में जाओ। आपके पास स्केच आ गया, वो पूछेगा कौन सी सरफेस पे आपने इसको रैप करना है, तो आप इसको ये बता दो। तो यहाँ पे अब वो पूछेगा कि आपने इसको एच करना है या आपने इसको इसके ऊपर एक्सट्रूड करना है। अभी पहले मैं आपको एच करके दिखा देता हूँ और ये आपके पास ऑप्शन है कि आपको इसके अंदर कितना एच करना है या एक्सट्रूड करना है। यहाँ से आपके पास इसके अंदर ये काइंड ऑफ एडवांस्ड वे है उसके अंदर एच करने का, वरना आपको बिल्कुल अलाइन करके उसको यहाँ पे बिल्कुल एक स्क्वायर कट करना पड़ता और आप पर इस तरह का जो है वो मुश्किल से आता। क्योंकि देखें यहाँ पे ये कर्व्ड है, ये मैंने सिंपल स्क्वायर को उसके अंदर एक्सट्रूडेड कट नहीं किया। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ कि वो किस तरह का लगना था। फिर दोनों का कंपैरिजन करते हैं। इस तरह एक्सट्रूड कट करते हैं सिंपल। मैं इस तरह एक्सट्रूड कट कर दूँ तो वो काइंड ऑफ सीधा लगेगा। ये सारी सीधी चीजें हैं और ये वाली सरफेस भी सीधी है। कंपेयर टू दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये आपके पास इसके अंदर भी सर्कल की अपनी प्रेफरी आ रही है। और एक्सट्रूजन भी देख लेते हैं। यहीं पे आपके पास एक्सट्रूजन की कमांड भी है, तो आप इसका एक्सट्रूड भी कर सकते हो। इसके ऊपर इसको जरा हाइड करते हैं थोड़ी देर के लिए, या इसको आप एक्सट्रूड भी कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास लास्ट टाइम एक बच्चे ने कहा था थ्रेड्स कैसे बनाते हैं, उसको भी जरा एड्रेस कर लेते हैं। थ्रेड्स कैसे बनेंगे? हमारे पास थ्रेड दो होते हैं। एक आपके पास से कटे हुए होते हैं और एक एक होते हैं आपकी सरफेस के ऊपर आ रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि इंटरनल थ्रेड्स जो होते हैं ना, वो आपको एक तरह से कटे से मालूम होते हैं। और जो बॉटल की कैप, मतलब जो बॉटल होती है उसकी कैप के ऊपर जो होते हैं वो तरह के लग रहे होते हैं। मैं दोनों की एग्जांपल दूंगा आपको। फिर हम एक टूल बॉक्स की चीजें देखें, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पे लेट्स से अभी हम एक सिलेंडर बना ले सिलेंडर बन गया हमारे पास। और अपनी खुशी के लिए इसके ऊपर हम एक और छोटा सा सर्कल बना लेते हैं ताकि थोड़ा नेट की उसको शेप मिल सके। ओके, हमारे पास एक बेसिक शेप आ गई। अब इसके ऊपर लेट्स से मैंने थ्रेड बनाना है। हमारे पास एक वो ये हो सकता है कि मैं उसको मैन, और एक वे ये हो सकता है कि हम एक जो अप्रोच है, हमारे पास जो मैट्रिक सिस्टम है उसके हिसाब से मैं वो बना सकता हूँ। वो हम स्टैंडर्डाइज्ड वे वाला कैसे बनाते हैं वो सॉलिडवर्क्स ने आपके लिए एक ऑटोमेट किया हुआ है। वो कैसे बना, ये आपका होल विजिट है। होल विजिट का क्या करना है? होल विजिट में आपके पास ये थ्रेड्स आते हैं, ये थ्रेड्स पे आ जाते हैं। अब थ्रेड्स का क्या है, ये आपके पास ऑटोमेटिकली थ्रेड्स दे देता है, प्रोवाइडेड आपको अपने थ्रेड की स्पेसिफिकेशन दे दो। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब पहले वो पूछता है कि थ्रेड की लोकेशन क्या है। थ्रेड की लोकेशन हमारी ये है, वो हमें ऑटोमेटिकली थ्रेड दे देता है। इन थ्रेड्स को सिलेक्ट कैसे करना है और इनकी क्या चीज़ें हैं आपके पास। अब मैं MMGS में तो मैं मैट्रिक सिस्टम एक तरह से खेल रहा हूँ, तो मैट्रिक टैप और मैट्रिक डाई होती है हमारे पास। डाई आपके पास कट करने के लिए यूज होता है, मतलब जो थ्रेड मतलब सरफेस के अंदर कट करने हैं, और टैप आपके पास एक तरह से होता है उसके ऊपर एक्सट्रूड हो जाते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। पहले हम टैप कर लेते हैं, इसके ऊपर एक्सट्रूड हो कट एक्सट्रूड थ्रेड। आपके पास कट जो है वो पर्पल में आते हैं और ये जो है वो ग्रीन में आते हैं। आपके पास आगे दो ऑप्शन आ जाती हैं कि आपने इसको कितना करना है। आपको ब्लाइंड करना है, ब्लाइंड मतलब इतने मिलीमीटर तक मुझे थ्रेड चाहिए, या आप इसको रेवोल्यूशन कह देते हो कि इतने रेवोल्यूशन चाहिए मुझे, इतनी दफ़ा रिवॉल्व है, या आप इसको कहते हैं अप टू सिलेक्शन।
कि हाँ भाई मुझे सरफेस तक मुझे थ्रेड चाहिए। लेट्स से हम रेवोल्यूशन पे रहते हैं, 12 रेवोल्यूशन, देखिए जस्ट दिखाने के लिए ये आपके पास थ्रेड आ गया, ये आपके पास स्टैंडर्डाइज थ्रेड्स हैं। मतलब आप ये सोचो कि हाँ मेरे से कोई गलती ना हो जाए थ्रेड्स बनाते वक्त या ऐसा कोई मसला ना हो जाए, तो आपके पास ये स्टैंडर्डाइज थ्रेड्स आ जाते हैं। कि आप इसको इस बोल्ट पे भी लगा सकते हो, आप इससे नट भी बना सकते हो, फिर आप नट पे भी लगा सकते हो, देन यू कैन गो इनटू असेंबली एंड देन असेंबल बोथ ऑफ द थिंग्स एंड देन प्रोवाइड मेट्स फॉर देम। और आप उसके साथ स्टैंडर्ड नट या और बोल्ट की मोशन होती है वो आप देख सकते हो। थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ मैं होल विदेट के बारे में। लेट्स इसको कट थ्रेड्स भी देख लेते हैं, ये तक शूट किए हुए हैं ना हमने इसके ऊपर। कट थ्रेड्स कट थ्रेड्स के लिए आपको टैप नहीं डाई चाहिए। ये आपने टैप और डाई आपने अपने वहां पे भी देखी होगी वर्कशॉप के अंदर, वहां पे आपने टैप और डाई यूज की होगी। अभी ये कट है, ये इसके अंदर उसने एक तरह से काट दिए हैं। ओके, काट दिए। थोड़ा सा थ्रेड का टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। बेसिकली आपका जो साइजेस आ रहे होते हैं 22 मल्टीप्लाई बाई 25 है, ये इसका आउटर डायमीटर है। आप जब अपना कोई मॉडल बना रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे आप उसको बना सकते हो। ओके, और एक ये चीज़ है। अब थोड़ी मज़े की चीज़ देखते हैं जो कि लोगों को काफ़ी देर बाद जाके पता चलती है, मुझे खुद काफ़ी देर जाके बाद जाके पता चली थी। इसके लिए हम असेंबली में आ जाते हैं। ये असेंबली में कुछ हद तक बेहतर काम करता है। हम आते हैं टूल बॉक्स में। आपने अपना सॉलिडवर्क्स का वर्जन किया होगा तो आपके पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होंगी, मैंने रेसिपी डिस्कस की होंगी, लेकिन आपको डिज़ाइन लाइब्रेरी आ रही होगी। आप डिज़ाइन लाइब्रेरी क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे टूल बॉक्स की ऑप्शन आ रही होती है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सा मेन्यू है। अब इस मेन्यू में स्पेशल क्या है, इस मेन्यू में डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के ना पावर ट्रांसमिशन रिलेटेड चीज़ें, नट बोल्ट रिलेटेड इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप इसके अंदर आ जाएं, आप मैट्रिक सेलेक्ट कर लें, एनसाई मैट्रिक। एनसाई में आएंगे आप, आपके पास कुछ चीज़ें आ गई हैं। आपके पास बेरिंग हैं, बोल्ट स्क्रूज हैं, आपके पास नट्स हैं, आपके पास ओ रिंग्स हैं, आपके पास पावर ट्रांसमिशन की चीज़ें हैं, आपके पास रिटेनिंग रिंग्स हैं और आपके पास वॉशर्स हैं। आप बेरिंग्स में चले जाएं, आप बॉल बेरिंग्स हैं, इसके अंदर बॉल बेरिंग्स हैं। बॉल बेरिंग्स में अंदर मजीद आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, इंस्ट्रूमेंटल बॉल बेरिंग, रेडियल, थ्रस्ट बॉल बेरिंग, और ये इस तरह की डिफरेंट, ये इसकी हैवी मीडियम सीरीज है, इसके डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आप इसको आगे अपने मशीन डिज़ाइन के कोर्स में भी पढ़ें कि बॉल बेरिंग सिलेक्शन वगैरह कैसे की जाती है। और ये देखिए इसके अंदर हम डिटेल कर लेते हैं। ये आपके पास एक बॉल बेरिंग की एग्जांपल आ गई। आप इधर से सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका साइज, इसके नंबर ऑफ बॉल्स कितने होने चाहिए, और केज, नो केज, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। और आपके पास एक बॉल बेरिंग आ जाता है, प्रिटी सिंपल। और इसके अलावा और चीज़ें हैं इसके अंदर। अक्सर बच्चों को गियर्स नहीं बनाने आते, स्पर गियर्स हो गए, आपके पास हेलिकल गियर हो गए, वो भी देख जैसे बना। आपके पास इधर पावर ट्रांसमिशन गियर्स हैं। इसको एक मिनट डिलीट कर लेते हैं। पावर केयर, इंटरनल केयर है, रैक्स पर केयर है, स्ट्रेट बेवल है, स्ट्रेट बेवल पिनियन है, स्ट्रेट मीटर केयर है, स्पर है। ये आ गया आपके पास। फिर इसका एक मॉडल के लिए आप एक डिफाइनिंग फीचर कह लें, आप जब आगे गेयर और नंबर ऑफ टीथ हो गए,
24 चाहिए, इंटरनल हब स्टाइल इसमें डिफरेंट आ जाते हैं, वन साइड पे हब चाहिए, इस तरह से। अभी इसको नहीं कर देते हैं। इसके अंदर नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर, मतलब ये कितना शाफ्ट का आपको डायमीटर कितना चाहिए। लेट से आपके पास एक शाफ्ट है, आपने उसके ऊपर गियर लेट से 3D प्रिंट करवा के उसके ऊपर फिट करना है, और 20 मिलीमीटर की शाफ्ट है, आप 20 मिलीमीटर के उसके अंदर होल कर दें। की वे चाहिए कि नहीं चाहिए, आपके पास कीज आती हैं, आप कीज को यहाँ पे मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो मेटिंग के लिए होता है, आपके पास फीचर्स आते हैं, आप पढ़ेंगे इसको आगे। और बेसिकली आपके पास गियर आप उसको इजीली बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। आपको उसका पता हो कि कितना डायमीटर चाहिए, कितने नंबर ऑफ टीथ चाहिए, प्रेशर एंगल कितना है, वो आप चीज़ें देख के आप इजी इधर जनरेट कर सकते हैं। नो हैसल, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टूल बॉक्स से जाओ इजी ले लो। और इसके अलावा हमारे पास हेलिकल गियर आ जाते हैं, वो भी काफ़ी सिंपल है, उसके अंदर सिर्फ आपने एंगल देना होता है। हेलिकल गियर को देख लेते हैं एक दफ़ा। हेलिकल आ गया, इसके अंदर भी सिंपल मॉड्यूल, नंबर ऑफ टीथ, बस इसके अंदर हेलिक्स डायरेक्शन की बात है, लेफ्ट हैंडेड चाहिए, राइट हैंडेड चाहिए, हेलिक्स एंगल कितना चाहिए, मैं कहता हूँ लेट से 15 का चाहिए मुझे, उसने 15 का यहाँ पे हेलिकल एंगल कर दिया। ये डिफरेंस है, मतलब आमतौर पे स्पर गियर्स मसले करते हैं, जैसे नॉइज हो गया या इस तरह की चीज़ें। हेलिकल गियर में आपके पास कॉन्टैक्ट जो होता है पावर ट्रांसमिशन का, वो कांस्टेंट रहता है। इन सम यूज केसेस बस पर नहीं मतलब प्रेफर किए जाते हैं, हेल्थ केयर प्रेफर किए जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर तो थोड़ी कम चीज़, इसके अंदर रिटेनिंग रिंग्स नहीं है, एक्सटर्नल इंटरनल वॉशर्स, या आप अपने फ्री टाइम में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनसी इंच में थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं, जो कीज़ हैं पैरेलल कीज़ हैं, वुड रफ कीज़ हैं, इसके अंदर आपका पिन्स हैं, और इसके अंदर आपका पावर ट्रांसमिशन में चेन स्प्रॉकेट्स भी हैं, टाइमिंग पुली बेल्ट भी हैं। चेन स्प्रॉकेट्स भी देख लेते हैं, इस तरह के आपको चेन स्प्रॉकेट्स आ जाते हैं, या आपकी बाइक्स या आपकी साइकिल्स में इस तरह के चेन स्प्रॉकेट्स लगे होते हैं। इसके अंदर भी आप इसमें होल वगैरह अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप चेन एलिमेंट्स बना सकते हैं। आप उस चेन को मतलब डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। तो मकसद ये था कि आपको इस तरह पता चले कि आपके पास स्ट्रक्चरल मेंबर्स भी हैं एलुमिनियम के डिफरेंट, ये आई बीम है, ये पाइप्स हैं, ये टी सेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर ट्यूब है, ये जी सेक्शन है, और यहाँ पे वॉशर्स हैं। वॉशर्स आपके पास बोल्ट और नट के अंदर भी यूज़ हो जाते हैं ताकि चीज़ें हिले ना। और एक आ जाती हैं नट्स आ जाते हैं, नट्स आप नट पकड़ लेते हैं यहाँ से, हेड्स फ्लैट, ये जो आपने हमने अभी देखा था, थ्रेड्स बने होते हैं, इसके थ्रेड्स बना लेते हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिकली थ्रेड्स आ जाते हैं। वो पूछ लेता है आपको कौन, मतलब आपने इसके अंदर एडिट टूल बॉक्स कंपोनेंट में जो है आपसे पूछ लेता है कि थ्रेड कौन से साइज़ के चाहिए, थ्रेड स्कीमेटिक, थ्रेड का साइज़ वगैरह, वो सारा कुछ इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये तो इन सिस्टम में आ गए हैं तो उनका अपना साइज़ वगैरह होता है, तो इस तरह से आप चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे बोल्ट भी होंगे, ये बोल्ट भी हैं, स्क्रूज भी हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, बेरिंग, यहाँ पे भी सारी चीज़ें, जेक पुशिंग स्टफ। और इसको भी बंद करते हैं। इसके अलावा अभी तक किसी का कोई सवाल हो, ताकि मैं आगे एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करूं। किसी का कोई सवाल? मेरी आवाज भी आ रही है कि मेरा नेट गया? हेलो, ओके, नो क्वेश्चन। चलें ठीक है, मिरर एक बार फिर से शो करते हैं, चलें मिरर दिखा देते हैं। ओके, मिरर एक दफ़ा दोबारा शो करते हैं, चलें ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल से आपको मिरर दोबारा शो करते हैं। रिवॉर्ड बॉस बेस रिवॉर्ड बनाते हैं बॉस बेस। लेट्स से दिस इज रिवॉर्ड बॉस बेस, सिंपल सी चीज़ बनाते हैं, रिवॉल्व करते हैं इसको।
ये मैंने एक आर्बिट्रेरी सी शेप बना दी है, इसको रिवॉल्व करवाते हैं इसी अबाउट। लेट से मुझे इसी प्लेन के अबाउट ये सारी शेप दोबारा से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं मिरर में जाऊँगा, मैं एक फेस सेलेक्ट करूँगा और आपके पास ये, अभी मेरे पास सिर्फ फीचर एक ही है तो वो उसने ऑटोमेटिकली इसको पकड़ ली कि आपको यही बनाना है। तो आपके पास यहाँ पे एक डंबल सी शेप आ गई है। तो यस, इसमें कोई मसला किसी को समझ आ गई हुसनैन सुहेल? अच्छा, आपने कहा अगर ये मुझे 90 डिग्री के एंगल पर चाहिए। ओके, आवाज़ आ रही। अच्छा, बेसिक अगर आपको एक 90 डिग्री के एंगल पे चाहिए तो आप, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। लेट्स सी इसको ज़रा रिलीज करते हैं। ये रेफरेंस ज्योमेट्री पकड़ते हैं, प्लेन पकड़ते हैं, या आपके पास एक रेफरेंस प्लेन आ गया, इसको हम कहते हैं कि एंगल देते हैं, इसको एंगल दे देते हैं बना नहीं रहा, प्लेन बना देते हैं। लेट्स मेक अ प्लेन। मेरे एंटिटीज, आपको इसको 90 डिग्री के पे चाहिए तो 90 डिग्री पे कर लेते हैं। मेरा प्लेन कौन सा, ये वाला चाहिए, और फीचर से मेरा फीचर कौन सा मेरे करना है। आपने ये वाला, हाँ ये वाला कर लेते हैं। एक तरह से साइड बाय साइड आ गया। आई डोंट नो आप ये कहना चाह रहे हो कि नहीं, या इसको आप रिवॉल्व करवा के आप इसको असेंबली में ले जाके एक नया पार्ट बना सकते हो। वो आप, अभी हम असेंबली में ज़्यादा नहीं जाना चाह रहे क्योंकि आज का पार्ट्स के रिलेटेड है, तो वो आगे जाके वो मसला नहीं। सर्ट पॉज पे करवा, चलें सर्ट पॉज पे डिवाइस करवा के हम आगे एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। लेकिन इसको एक्सरसाइज एडजस्ट कर लेते हैं, देखता हूँ मैं आपको दिखा दूँ तो करना क्या चाहिए आपको। मैं आपको तरीका बता दूँ कि आप कर सकते हो। आप इसको मतलब डबल करके ना, आप इसको यहाँ पे ऐसे घुमा के, तो आप इसको यहाँ पे इसका मेट करवा सकते हो ऐसे करके कॉन्स्टेंट, और इसको आप इस सेट को हम इससे मिला देते हैं, और इस सेट को हम इसके साथ मिला देते हैं। ये आपके पास एक 90 डिग्री का ऐसे होगा, मतलब वॉक अराउंड मेथड है क्योंकि मिरर डायरेक्टली इसको एडजस्ट नहीं करता। ठीक है, आप इसका फिर पार्ट बना दो या इस तरह से कर लो। मैं आपको एक दिखाया कि इस तरह से आप कर सकते हो। और कांट टू क्रिएट अ रेफरेंस प्लेन दैट्स 90 डिग्री। अच्छा, आप उसको रेफरेंस प्लेन वैसे बनाओगे ना
तो वो बिल्कुल ही मतलब उसको साइड बाय साइड कहते हैं मिरर कर देगा, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था। 45 पे चल जाएगा, लेकिन या वी कैन ट्राई। अभी मैंने जो करके दिखाया था वो मैंने एक तरह से 90 पे किया था, 45 पे किया था, तो वो बिल्कुल उसने साइड बाय साइड कर दिया था। कुछ क्योंकि हर चीज़ के लिमिटेशन होती हैं, तो यस। और सेट पॉज में भी रिवाइज करवा दें, एंड हाउ डू यू कन्वर्ट 2D शेप्स इनटू 3D। बेसिकली हम यही कर रहे हैं, 2D शेप्स हम बनाते हैं, उसको फिर हम 3D में कन्वर्ट कर देते हैं सेट पॉज बेस करवा के। अच्छा, वैसे आज का सेशन इंटरेक्टिव है, तो डू लेट मी नो कि कितने बच्चों के पास सॉलिडवर्क्स है और कितने बच्चों के पास सॉलिडवर्क्स नहीं है, क्योंकि आई हैव टू मतलब टेल यू टू मेक सम स्टफ एज वेल, ताकि आपके हाथ से भी चीज़ें गुजरें और आप चीज़ें बना के शो करें, और आपको कहीं पे मसला आए तो फिर आप मुझसे पूछें। कितने बच्चों के पास सॉलिडवर्क्स है ज़रा चैट में बता दें, और कितनों के पास नहीं है। चलो नाइस, काफ़ी बच्चों के पास है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो अभी के लिए प्रोसेस देखता रहे, एंड आई डू से कि आपका सर्वर्स होना चाहिए। आप हमने लिंक भी भेजा होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को मसला आ रहा है तो वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, मतलब इट्स प्रीटी सिंपल टू गेट द सॉल्वर ऐप। लेकिन बाकी आज के लिए आपको भी मतलब इन द क्लास आई टेल यू टू मेक स्टफ, तो आपको वो बनाना होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उसका ड्राइंग शेयर कर दूंगा, तो वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक किसी को और कोई फीचर्स में मसला आया हो अभी तक? क्योंकि अभी आई गिव यू एग्जांपल, तो आपको वो बनाना होगा, देन उसमें कोई मसला आया तो फिर हम देखेंगे। व्हाट बटन टू प्रेस टू कन्वर्ट? अच्छा, आप 3D मतलब स्केच की बात कर रहे थे यार। ये वाला स्केच के नीचे ना एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से आप 3D स्केच में जा सकते हो, और इधर से आप बेसिकली इट्स लाइक 3D ड्राइंग ब्लेंडर वगैरह में जैसे होती है। बाकी लेट्स से वी शुड मूव टू एन एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल बनाएंगे, फिर एक टफ वाली भी देखेंगे, फिर आई थिंक just to incite curiosity in you guys, we will make एन एसी कंडेंसर। ठीक है, जो आपने अगर आपने कभी एसी खुला हुआ देखा है तो उसके अंदर कॉपर की ट्यूबिंग होती है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम के फिन्स लगे होते हैं, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसके ऊपर। तो हम एक बेसिक सा कंडेंसर बनाएंगे, और उसके अंदर आप खुद से देखें तो आप उसके ऊपर सिमुलेशन कर सकते हो, आप उसके ऊपर स्ट्रेस एनालिसिस कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अभी हम सिमुलेशन पे नहीं जाएंगे, वो हमारे पास आगे का करिकुलम है इस इन्हीं क्लासेस का। तो यस, लेट्स सी, आई शुड गिव यू अ एग्जांपल। अच्छा, जितने बच्चे अभी प्रेजेंट हैं उनको वो अपना ज़रा व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देखें, वहाँ पे मैं एक ड्राइंग भेज रहा हूँ। अच्छा, वी विल ट्राई टू रेप्लिकेट दिस ड्राइंग अभी, और इसके बाद आई गिव यू एन एग्जांपल, तो वो आपको खुद सॉल्व करनी होगी, एंड देन वी विल स्क्रीन शेयर। और अगर किसी को बीच में उसमें मसला आ रहा होगा तो ही विल शेयर इट विद मी, और शी विल शेयर इट विद मी, और देन वी कैन एड्रेस द प्रॉब्लम।
अभी के लिए हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इसके आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास देखने से बज़ाहिर क्या लगता है, एक ट्रायंगल है और हमारे पास 3 सर्कल या सिलेंडर टाइप शेप्स हैं। इसको बनाते हैं। हमारे पास डायमेंशन सारी दी हुई हैं और हमारे पास एक साइड जो है ट्रायंगल की वो 173.2 की है और हमारे पास जो विड्थ है उसकी वो हमारे पास 20 की है। शुरू करते हैं। अक्सर सारी गेम ना आपके एक तरह से स्केच के अंदर ही होती है। आप अब हमें ट्रायंगल बनाना है तो हम इसको पॉलीगॉन से बना लेते हैं। मैं इंच में कर 173.2 का दिया हुआ स्मूथ साइड और इसके अंदर आपके पास जो है थिकनेस जो है वो आपका 20 की है। को हम करते हैं 20 का। तो हम इसको क्रॉस करते हैं इसको बीच का हम फारिग कर देते हैं। इसकी थिकनेस 10 ही है। बाई डायरेक्शनल आपका ये ट्रायंगल आ गया। आप सर्कल है, सर्कल बनाते हैं। सर्कल इसमें क्या है, बिल्कुल बीच में 173 के फासले पे ये भी है इधर 50 का। हम इसको इधर एक बना रखते हैं स्केच के बीच में। इधर कमिटमेंट सेलेक्ट हो गया। इधर से आपके पास शेप आ गई, बुक शेप। इसकी डायमेंशन है ये 20 का। स्केच प्लेन अगर आपने शिफ्ट करना हो तो आप इसका स्केच प्लेन भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्या किया, वो पहले वाला जो स्केच था वो यहाँ पे यूज कर रहा था, मैं उसको उठा के टॉप प्लेन पे ले गया। आप स्केच का जो प्लेन है वो भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेते हैं 20 मिड प्लेन से ही है और बस ये आ गया। इसको आपने ख़त्म करना, ये करें कि इसको यहाँ से उड़ा लें। तो कैसे उड़ाएंगे हम, यहाँ पर स्केच करें, कन्वर्ट एंड ट्रीज करें, इसको पकड़ें, इसको कन्वर्ट करें, ये आपके पास ऑटोमेटिकली यही शेप आ गई है। इधर आपके पास कट में आ जाए, कट ये आ गया, इसको बस इंडेफिनेटली ले जाए, एक पास ये वाला हो गया। अब इसको हमने यहाँ पे भी बनाना है, इसको आप कैसे बनाएंगे सोचिए ज़रा। आएंगे सर्कुलर पैटर्न से। सर्कुलर पैटर्न के लिए आपको क्या चाहिए,
आपको एक सर्कल चाहिए बिल्कुल यहाँ पे, या एक पॉइंट चाहिए, हमने बनाया नहीं वो, हम उसको बनाना चाहते हैं ताकि हमें मसला ना हो कोई। यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि हमें इसके अबाउट ही बहुत करवाना सारा कुछ। तो देख सकते हैं आपका सर्कल पैटर्न आ गया, डायरेक्शन आपको ये वाली देनी है। थोड़ी देर टूल कर लेते हैं। इस में करनी है हमारे पास देखिए बहुत से आ देता है। हम इसको उधर से ही कर लेते हैं। इस वजह से चेक करें हमने मेरा करना, सॉरी पैटर्न करना, वही आ गया। हमें कितने पैटर्न करने हैं, 3 करने हैं, और चेक उस पॉइंट पे आ गए। ये हमारे पास हो गया। अच्छे करना चाहते हैं, उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने ये वाला भी करना है और ये वाला भी करना है, तो उसके साथ ही हो गया। फिर हम वेट कटिंग चले जाते हैं, यहाँ पर स्केच बनाया हुआ है, इसमें कन्वर्ट एंटिटीज में इसको भी पकड़ लो। और कन्वर्ट एंटिटीज हो गया, अब इसको आप ले दो, इसमें ऑटोमेटिकली बना दो। इसको आप हाइड कर दो और शेप इसमें इसको मतलब ऐसे कमांड मैंने जो सैयद मोहम्मद एहतशाम, ये मैंने डायमेंशंस ना मेन ग्रुप में शेयर, मैंने फॉलो नहीं किया, थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा आपको शेप। अच्छा किस ओके हम मेरे पास बुक खुली है, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता होगा किस तरह की शेप बनाने का। मैं दोबारा शेयर किया।
ये इसके अंदर इसके अंदर हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है, उसके अंदर हमारे पास हॉलो सिलेंडर्स हैं और वो अरेंज हुए हुए हैं। हम इसको बनाएंगे, स्केच में आ जाते हैं। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, वो आपने खुद ट्राई करनी है। जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास सॉलिड वर्क्स हैं वो ट्राई करेंगे। ये हमारे पास एक शेप आ गई और हम इसके अंदर बनाते हैं। इसको सिंपल एक्सट्रूड करते हैं बेसिकली। 5 का कर लेते हैं। हमको ये एक बोर्ड आ गया है, इसके अंदर अब आपने स्क्वायर शेप्स बनानी है। इसके ऊपर ये वाली जगह सिलेक्ट करके इसके ऊपर स्केच कर लें। इसके अंदर हम हमारे पास बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ये सारे अब इधर भी चाहिए और इधर भी पैटर्न में जाऊँगा और मैं उसको बता दूँगा कि मेरी एंटिटीज कौन सी पैटर्न करनी है, मुझे ये करनी है। मैं उसको नेक्स्ट दे दूँगा इतने पॉसिबल चलो ठीक है। ये आपके पास ये आ गया और ये हमारा एक्स डायरेक्शन है। अब वाई एक्सिस में आपको ये मुझे इधर मैं बढ़ाऊँगा तो ये इस तरह से ना शुरू। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसका मैं साइज बढ़ाता हूँ। ये आपके पास आगे आगे ये आपके पास इधर आ गया 1.1। इधर इधर डिस्टेंस लास्ट करो 1.3, इसमें 1.1 कर लेते हैं ताकि आपके पास ये स्केच आ गया। इसका मैं कट कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक आगे स्पेस आगे ये रखी है। इसको हाफ इंच का करता हूँ। ये कट हो गया और इसके अंदर हवा चाहिए। इसके अंदर मैं यहाँ पे टच कर लेता हूँ और पेरीमीटर सर्कल आपने देखा होगा। मुझे ऐसा सर्कल बनाना है जिसको पेरीमीटर में टच कर रहा हूँ। ये हमारे पास सर्कल आ गया। तो हॉलो सिलेंडर है तो ये करता हूँ मैं कि इसको कन्वर्ट सॉरी ऑफसेट एंटिटीज कर लेता हूँ। ऑफसेट एंटिटीज यहाँ से आ जाएगा, इसको पकड़ें, इसको रिवर्स करें, अंदर आ जाएगा। ये इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक 0.1 का गैप है। ये आपके पास ये आ गया और अब मैं इसके साथ भी वही करूँगा जो मैंने पहले किया था स्क्वेयर के साथ। स्केच पैटर्न, लीनियर स्केच पैटर्न आ गया। अब मैं इसके अंदर एंटिटी सेलेक्ट करूँगा। मुझे ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल चाहिए 1.1 और कितने चाहिए वो मैं बॉक्सेस के हिसाब से कर लेता हूँ। 1 2 3 या मुझे वाई एक्सिस में भी चाहिए। मैं यहाँ पे इसका एक बढ़ाऊँगा नंबर और क्लिक करें 1.1 का इसका भी दें। बढ़ा ये आ गया आपके पास। इसके अंदर आप पहले इसको इतना दिया था मेरे को कलर वैसे आप इतनी मशक्क़त के बजाय आप इसको एक दफ़ा बना के भी पैटर्न कर सकते थे, लेकिन अब हम आ गए तो मशक्क़त कर लेते हैं।
For some reason it's not working. Let's just try it again. ये दफा करें लास्ट टाइम मसला कर रहा था. अच्छा मर्ज रिजल्ट का मसला है. एनीवेज हम इसको लीनियर पैटर्न कर देते हैं जैसे हमने लास्ट में किया. डायरेक्शन बता देते हैं. इस डायरेक्शन में 1.1 यहाँ पर भी 1.1 था. यहाँ पे जो हमें शेप रिक्वायर्ड थी और इसमें तो मतलब अच्छा नीचे वाले कर्ज एकदम से जो बने हैं यार वो गानिया बतूल वो हमने लीनियर स्केच पैटर्न्स यूज किए और हम और यहाँ साथ में इस कैसे कट किए हैं ट्रायंगल को तो सर्कल करना साथ में आई डोंट थिंक आप थोड़ा सा समझ नहीं आ रही. हम तो मैं थोड़ा नीचे कैसे आ गए. मैं सर्कल बना रहा हूँ. इसको क्या किया है इधर भी मैंने थोड़े से बनाए से इधर मैंने थोड़े से सर्कल्स अपने एंटिटीज पकड़ और को वाइड रहता है वाइड. अब मैंने इधर काफी सारे बना लिए थे. अभी अभी के मैं पाँच थोड़ी सी डायरेक्शन थी और हम ये अपवर्ड वाइड डायरेक्शन में तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बना लिए थे. बेसिकली आप दोनों डायरेक्शन में बना सकते हो और आपके पास ये सर्कल आ गया. आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो आगे इस तरह से. कोई मसला इसमें इसमें कोई इशू नहीं है. अच्छा वो मैंने वो कहते हैं सर्कुलर किया था. मेरे पास शायद अभी पड़ा होगा वो मैंने देख लिया. हाँ ये वाला मैंने यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न यूज़ किए. इसका मैं स्केच कर तो मैंने ये वाला जो था ना सर्कल ये वाला दो बिग सर्कल्स हैं इसको मैंने इस सर्कल के अबाउट रिवॉल्व करवा लिया. मतलब इसके अबाउट मैंने दो और सर्कल्स मैंने बना लिए हैं. जैसे कि इनका दोबारा मैं डिलीट करके आपको बता देता हूँ. जैसे कि मैंने इधर लीनियर स्केच पैटर्न है ना इसको ड्रॉप डाउन करेंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न ये हमारे पास तो पूछेगा पैरामीटर इसके अबाउट इवॉल्व करवाना है. वो आप कहेंगे इसके अबाउट एंटिटीज कौन सी पैटर्न करनी है तो डिलीट करेंगे. एंटिटीज हमने ये वाली पैटर्न करनी है. ये दो पैटर्न करनी है. तो आपके पास ये 4 आ गया. आप इसको 5 कर सकते हो 6 कर सकते हो. हमें 3 चाहिए थी और वो 3 हमने बिल्कुल पीछे इक्वल ट्राइंगल बनाया तो हमारे पास जो दो मजीद सर्कल आएंगे वो बिल्कुल इसकी एजेस पे फॉल करेंगे तो हमारे पास ये बन गए. अभी जो स्केच डिस्टर्ब हुआ था तो उसने थोड़ा उड़ा दिया लेकिन बेसिकली कैसे किसी का और कोई क्वेश्चन या मैं अगला एक एक्सरसाइजेस आपको असाइन करूं. अच्छा आर यू रेडी फॉर एन एक्सरसाइज ताकि आपको भी थोड़ी समझ आए.
ज़रा चैट में बता दें, मैं फिर आपके लिए बना देखता हूँ कोई एक्सरसाइज। चलो गुड सीन, मैं यहाँ पे चैट में भेज रहा हूँ एक एक्सरसाइज, आप इसको ट्राई करें, और ट्राई कर लेंगे तो फिर आप अपना स्क्रीनशॉट जो है सॉलिडवर्क्स का वो ग्रुप में शेयर करें, और जिसको कोई भी मसला आ रहा है, कहीं पे भी मसला आ रहा है, वो मुझे बताए, फिर वी विल ट्राई इट एज वेल, मतलब क्लास में। तो जिसके पास सॉलिडवर्क्स खुला हुआ है इस वक्त, वो एक बार ट्राई करे इसको। इट शुड हार्डली टेक 5 to 10 minutes, तो आई वेट, और किसको कोई मसला आता है तो वो मुझे बताए।
Acha, I hope you guys are trying to make that model that I just sent. All of the people that are trying it right now, do let me know कि ताकि पता होगा कितने बच्चे actively try कर रहे हैं. हाँ ठीक है, ऐसे हैंड रेज करते हैं. एडमिन क्या ये है एयर उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स के पास एक्सेस है ताकि ये बच्चे जिन्होंने कर लिया वो बना के भेज सकें एक दफा. Is the admin present? सर इंटरनेट कनेक्शन का मसला था तो बता दें क्या बताया आपने अभी. मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, नो एक्सेस सही. लेट्स सी. अच्छा थोड़ी देर मैंने इसको एक्सेस खो दिया है, बना रही है ना, सेंड करें ना, स्क्रीनशॉट लेके बस. मैं खुद कर रहा हूँ. अच्छा 5 मिनट और ले लें, मतलब 9:15 तक, देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन. और अगर किसी को मसला है तो मुझे बता दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड. और इसके बाद हम एक थोड़ी सी एडवांस
का होता जाए में शेयर कर दे अपना स्क्रीनशॉट। अच्छा, तो 9:15 हो गए हैं। तो जिन्होंने ट्राई किया है वेल एंड गुड, जिन्होंने कर लिया और शेयर नहीं किया वो भी गुड है। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था कि आप एक दफ़ा खुद भी ट्राई करें चीज़ों को। बाकी डू लेट मी नो कि मैंने बुक शेयर की थी कि नहीं, वो भी शेयर करूँगा। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब ड्राइंग्स, 2D ड्राइंग्स, क्योंकि अक्सर मसला नहीं आ जाता कि 2D ड्राइंग्स नहीं होती ट्राई करने के लिए। तो आई शेयर डैट। और सही है, बाकी जिन्होंने ट्राई किया है वेरी गुड, क्योंकि असल में ये चीज़ें ना ट्राई करने से ही आती हैं। आप एक दफ़ा देख लोगे और सोचोगे कि हाँ मैं कर लूँगा, वो मसला आता है फिर। ओके, आई एम टर्निंग ऑफ द मैसेजेस and we'll move forward. Okay, so let's try something a bit advanced now. Let's select an exercise. पाइपिंग रिलेटेड थोड़ी सी कर लेते हैं सिलेक्ट। एक इसके ऊपर फ्लैंज है एक, और इट लुक्स अ बिट कॉम्प्लेक्स। लेट्स ट्राई दिस वन आउट। इसको भी मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, so you can see how it looks like. तो बेसिकली हमारे पास ये शेप है और हम इसका बनाएंगे। एक पाइप है, उसके साथ एक ब्लॉक है और ऊपर एक फ्लैंज सी लगी हुई है जिसके अंदर probably we can fit in some screws, so ताकि हम एक कनेक्शन बना सकें। Anyone in this class that would like to अच्छा, anyone in this class that would like to say or present कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं या क्या स्टेप्स